एप्लीकेशन में अब पहला एप्लीकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहला जो इसका एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी आप इसे पता कर सकते हैं, और हम गए भी तो इसके पास इसीलिए थे कि भाई हमें बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकालना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ को रिप्रोड्यूस करो। चलो एक एग्जांपल से जैसा देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे आपको बोल रखा है कि कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH निकालो, ठीक है। तो कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो क्या होगा, कंडक्टिविटी ऑफ एक आ जाएगा यहां पर H प्लस एंड कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस पे आ जाएगा, है ना। इसको ब्रेक डाउन करके हम ऐसा लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते थे, लेकिन एक तकलीफ पता है यहां पर क्या है कि देखो ये जो होता है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये है CH3COOH, ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड होने की वजह से ये डिकम्पोज तो होगा H प्लस एंड CH3COO माइनस में, ये पूरी तरीके से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं CH3COH में, 100 में से सिर्फ 80 ही डिकम्पोज हो रहे हैं, सिर्फ 80 ही डिकम्पोज हो रहे हैं। तो अगर 80 डिकम्पोज होंगे तो आप नोटिस करोगे फाइनली आपके पास 80 H प्लस मिलेगा, आपके पास 80 CH3COO माइनस मिलेगा एंड आपके पास 20 CH3COOH मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 20 वाले तो डिकम्पोज ही नहीं हुए ना, जो 80 डिकम्पोज हुए उनका तो ये बन गया 80 H प्लस 80 CH3CO माइनस, जो डिकम्पोज नहीं है वो ये रह गए। तो अगर मैं बोलता हूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे CH3COH है तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन ये होगा कब, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में। लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन कराएं कैसे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने कहा ऐसा लिख दो, हमने लिख दिया। उन्होंने कहा कि क्यों आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि मतलब ऐसा कर लो, उन्होंने कहा ऐसा कर लो कि ना इसमें कुछ ऐसा ऐड कर दो जो इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना दे, कुछ ऐसा ऐड कर दो इसमें जो इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना दे। क्या ऐड कर दें? तो हमने क्या किया, जरा नोट करना, हमने यहां पर क्या किया कि ये जो लैम्डा नॉट H प्लस था, इसके साथ हमने खुद से हमने इसको लैम्डा के ऊपर Cl माइनस जोड़ दिया खुद से। क्यों जोड़ा अभी पता चल जाएगा। प्लस लैम्डा CH3COO माइनस तो है ही, इसके साथ हमने खुद से लैम्डा नॉट Na प्लस जोड़ दिया, करेक्ट। तो ये दो चीजें हमने खुद से जोड़ी, तो भैया सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा। लैम्डा नॉट Na प्लस को सब्ट्रैक्ट कर लो माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस को सब्ट्रैक्ट करो। मतलब हमने क्या किया यहां पर, लैम्डा Cl माइनस लैम्डा Na प्लस को ऐड कर दिया और फिर बाद में सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। इससे क्या फायदा पहुंचा, ये बन गया एक कैटेगरी, ये बन गया दूसरा कैटेगरी और ये बन गया तीसरा कैटेगरी, सच दैट ये जो पहली कैटेगरी बनी ये बनी लैम्डा HCl प्लस ये दूसरी कैटेगरी बनी लैम्डा CH3COONA, तीसरा माइनस लैम्डा NaCl। अब जानते हो इससे क्या फायदा हुआ, ये है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, HCl जो है वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, CH3CONA ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि ओरिजिनली CH3COH क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट था। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने कुछ ऐसी चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी जिससे नेट रिजल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बदल गया। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बदल गया तो क्या अब हमारे लिए काम आसान है, क्योंकि हमको HCl का पता है लैम्डा नॉट क्या है, हमको CH3CO माइनस CONA का लैम्डा नॉट पता है, हमको NaCl का लैम्डा नॉट पता है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो बेसिकली कॉलरश हमको ये बता रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कैसे चेंज करोगे, कुछ चीजें ऐड कर दो और उसी चीज को फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में चेंज हो जाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल ऑफ लाइक लैम्डा इनफाइनाइट NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ले लो। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो लैम्डा इनफाइनाइट ये बन जाएगा NH4 प्लस एंड दूसरा बन जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट OH माइनस। देखो आप ये लैम्डा इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, जीरो भी लिख सकते हो, मतलब सेम है। अब यहाँ पर क्या है, व्हाट इज दिस, NH4OH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरीके से डिकम्पोज तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे अपनी मर्जी से कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो दैट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाए। अब क्या ऐड करेंगे, लेट्स से ये NH4 प्लस है,
तो मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं Cl माइनस, मैंने यहां पर ऐड कर दिया Cl माइनस। ओके ओके जी। फिर उसके बाद प्लस प्लस, अब ये देखो यहां पर मैंने खुद से ऐड कर दिया लैम्डा इन्फानाइट Na प्लस, ठीक है, दो चीजें मैंने यहां पर ऐड कर दी। उसके बाद आप देखिए लैम्डा इन्फानाइट OH माइनस तो ऑलरेडी है ही, और जो मैंने ऐड किया उसको सब्ट्रैक्ट भी तो करूंगा ना, तो माइनस लैम्डा इन्फानाइट Na प्लस माइनस लैम्डा इन्फानाइट Cl माइनस, राइट। तो आप नोटिस कर रहे हैं मैंने Cl को ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी किया, Na प्लस को ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी किया। इससे फायदा क्या हुआ, अब इस पूरी क्वांटिटी को देखिए, NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ओवरऑल ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में चेंज हो गया, है ना। ये देखो, तो मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं लैम्डा इन्फानाइट NH4 प्लस NH4Cl, इसको मैं लिख सकता हूं NH4Cl प्लस लैम्डा इन्फानाइट NaOH प्लस लैम्डा इन्फानाइट NaCl। तो इससे ये तीनों के तीनों कन्वर्ट हो गए किसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देख रहे हो, तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को आपने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। तो कॉल्ड्रश के पास जाने से ये फायदा हुआ आपको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आप पता कर सकते थे ग्राफ को रिप्रोड्यूस करके, वीक का आप पता नहीं कर सकते थे, तो कॉल्ड्रश ने बोला कि एक काम करो ना, वीक को स्ट्रॉन्ग के फॉर्म में चेंज कर दो कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, और स्ट्रॉन्ग का तो पता ही है, बस स्ट्रॉन्ग की वैल्यू डालो और आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिख लें, एक क्वेश्चन लिख लें, चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है यहां पर, एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl and CH3COONA at infinite dilution, at infinite dilution are 126.45, 426.16 and 90, हाँ ये कितना है, 90 ओम। अच्छा एक सेकेंड, ये 90 नहीं है, ये एक्चुअली 91 है, ये दिस इज नॉट 90, दिस इज 91 ओम पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। फुल स्टॉप। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस of CH3COOH at infinite dilution would be question mark. Equivalent conductance of NaCl, HCl, CH3CONA at infinite dilution are 126.45, 426.16, 91 ohm per ohm centimeter square respectively. The equivalent conductance of CH3COH at infinite dilution. अब वही बात हो गई, आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका निकालना है, कंडक्टिविटी CH3COH की निकालनी है। अब यार ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या करेंगे, अब जैसे कि थोड़ी देर पहले ये ऊपर किया था CH3COH का किया था, है ना, देख लो CH3COH को आपने किस में लिखा, फिर ये ऐड सब्ट्रैक्ट करके, है ना, NaCl को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो लैम्डा HCl, तो मैं डायरेक्टली, क्योंकि ये ऑलरेडी कर चुके तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये लैम्डा नॉट HCl प्लस लैम्डा नॉट CH3COONA माइनस लैम्डा नॉट NaCl, बस अब ये इसके फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, तो HCl का कितना वैल्यू बता रखा है, व्हाट इज HCl, HCl का वैल्यू 426.16 प्लस CH3CONA का कितना बता रखा है यहाँ पर 91 प्लस 91 माइनस NaCl का कितना बता रखा है 126.45, तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 390.71 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, बस दैट्स ऑल। तो आपको करना क्या था, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करना है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अरे दिमाग वाली बात है, देखो कैसे, आपको यहां पर जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में NaCl दिया है, HCl दिया है एंड CH3CONA दिया हुआ है। आप खुद नोटिस करो, जब आपको CH3COOH का पूछा है तो CH3COH कंफर्म है कि एक CH3COO माइनस रहा होगा और दूसरा तो H प्लस रहा होगा, जबकि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट में
NaCl दिया है, इसका मतलब NaCl अपना एक Na प्लस प्रोड्यूस करेगा, Cl माइनस अपना एक माइनस प्रोड्यूस करेगा, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, Na प्लस और Cl माइनस, इसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कोई चीज दी है तो बेकार में तो दी नहीं होगी, कुछ ना कुछ वजह से तो दी होगी। तो इसीलिए CH3COH के साथ आपको प्लस और माइनस करना पड़ेगा, क्या, Na प्लस और Cl माइनस, क्योंकि CH3COH में CH3COO माइनस और H प्लस तो है ही, बाकी Na प्लस और Cl माइनस कहां से आएगा, इस NaCl से ही आएगा, तो उसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा। सो दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉलरश लॉ, पहला एप्लीकेशन ऑफ कॉलरश लॉ का। एक दूसरा एप्लीकेशन भी है, कॉलरश की कहानी यहीं तक ही सीमित नहीं होती है, कॉलरश का एक दूसरा एप्लीकेशन भी है। दूसरा एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको लैम्डा से डिनोट किया जाता था, सॉरी अल्फा से डिनोट किया जाता था। याद है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही बताता है कि कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ना, इसकी वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेकर के लेस देन इक्वल टू 1 होती है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगभग लगभग 1 के बराबर होता है, एंड जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1 होता है, 1 से काफी कम होता है। 1 का मतलब हो गया 100%, मतलब 100% पार्टिकल टूट गए, और वो किसके टूट सकते हैं, ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, वीक इलेक्ट्रोलाइट के तो कभी 100% टूटते भी नहीं है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, इससे पता कर सकते हैं। तो कैसे पता कर सकते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो भाई आपने ओसवाल्ड का एक लॉ पढ़ा था, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या बोलता है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम होता है ना। इसका मतलब देखो, सबसे पहली बात है, जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है आयंस पे, है ना। ये देखिए, ये जो कंडक्टिविटी है लैम्डा, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे, डिपेंड्स, या एक काम करते हैं ये हटा दो, भी बोल सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी होती है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे। नंबर ऑफ आयंस किस पे डिपेंड करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, डीओडी। डीओडी का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। तो जितना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे, फिर उतना ही ज्यादा लैम्डा भी होगा। अब आप एक चीज नोट करो जरा यहाँ पे, कि रैंडमली किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अच्छा चलो, ये इसका इस्तेमाल आपने नहीं किया ना, चलो एक काम करता हूं मैं लैम्डा ही कर देता हूं, ठीक है, ये लो लैम्डा। तो ये जो है ये इक्वेशन नंबर 1, एट सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन, एट सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन लैम्डा है उस टाइम पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा रहा होगा। किसकी बात करें हम लोग, वीक एसिड के लिए, हम लोग वीक एसिड के लिए बात कर रहे हैं, या वीक बेस के लिए, या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सिंपली। तो अल्फा था जब कॉन्सेंट्रेशन लैम्डा था, मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन रैंडम था। अब कॉन्सेंट्रेशन इनफाइनाइट हो चुका है, दिस इज माय सेकंड नंबर, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन, है ना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए या जीरो कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग ये लैम्डा करते हैं ना, तो इसके मैटर में अल्फा कितना हो जाता है, 1। एक मेरी बात को वापस से समझो, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो अल्फा क्या हो जाएगा, 1, और उसके अलावा किसी और कॉन्सेंट्रेशन पे अल्फा तो अल्फा ही होगा। अब अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर दें आपस में, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको क्या मिलेगा, यहां मिलेगा अल्फा विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा इनफाइनाइट। तो ये एक रिलेशन है, इससे आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करने का तरीका क्या है, कि एक रैंडम कॉन्सेंट्रेशन पे कितना लैम्डा है डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना लैम्डा है, वो निकाल लीजिए, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन से समझते हैं तो आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन लिखिएगा जरा, राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 molar weak acid is 100 times less than that at infinite dilution, at infinite dilution,
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज, तो सवाल क्या बोल रहा है यहां पर, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलार वीक एसिड is 100 times less than that at infinite dilution is, मतलब कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ये लैम्डा होगा डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट होगा इक्वल टू, अब ये देखो क्या बोल रखा है, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलार वीक एसिड इज 100 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में अगर कंडक्टिविटी लेट से 100x रही हो तो लैम्डा पे कितनी रही होगी, जस्ट 1x रही होगी। बात समझिए क्या बोल रहा है, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अब ये इक्विवेलेंट होने दो मोलार होने दो, कॉन्सेप्ट दोनों के लिए सेम लगेंगे। द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलार वीक एसिड इज 100 टाइम्स लेस देन दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कंडक्टिविटी 100x है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में अगर कंडक्टिविटी 100x है तो उस कॉन्सेंट्रेशन पे कितना रहा होगा, 1x रहा होगा, तो सॉल्व करो, वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 0.01, इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना निकल के आएगा 0.01, कितना सिंपल है, एक रैंडम कॉन्सेंट्रेशन पे 1x है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कितना है 100x, तो डिवाइड कर दिया तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0.01, दैट्स ऑल। आपके मन में सवाल आएगा कि सर परसेंटेज में चेंज करें क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको 0 से लेके 1 के ही बीच में रखना है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला एप्लीकेशन, इसका थर्ड एप्लीकेशन है कॉल्ड्रश का, डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब आपको याद होगा लास्ट ईयर आपने पढ़ा था ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड को Ka लिखा जाता है, बेस को Kb लिखा जाता है, याद है Ka एंड Kb। अच्छा तो देखो यहां पर नोट करना जरा, जब हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, है कि नहीं, याद है क्या, और बेस के लिए क्या लिखते थे हम लोग, फॉर अ वीक बेस के लिए क्या होता था, Kb इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, यही होता था, है ना, ये किसके लिए था, ये एसिड के लिए, और अगर बेस की बात करें तो Kb इक्वल टू C इंटू अल्फा स्क्वायर, ये किसके लिए है, फॉर बेस के लिए, है ना। अच्छा अब आप बताइए कि क्या उस वक्त आपने ये पढ़ा था कि जो ये, अच्छा उस वक्त तो क्या Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ये तो पढ़ा ही था, तो C तो C हो गया, अल्फा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था लैम्डा बाय लैम्डा इनफाइनाइट, और ये उसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये पढ़ा था ना Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, राइट, तो Ka क्या हो जाएगा C इंटू लैम्डा बाय लैम्डा नॉट का स्क्वायर, बस, तो इससे आप डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड निकाल सकते हैं। सिमिलरली बेस के लिए क्या होगा, Kb इक्वल टू C लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट और ये होल स्क्वायर, तो बेस के लिए भी आ गया। एक क्वेश्चन जरा देख लेते हैं इसके ऊपर, राइट डाउन अ क्वेश्चन है द आयनाइजेशन कांस्टेंट of a weak electrolyte is 25 into 10 to the power minus 6, while the equivalent conductance of its 0.01 molar solution is 19.6 Simon centimeter square per equivalent, full stop. The equivalent conductance of electrolyte at infinite डाइल्यूशन, ये किसमें चाहिए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट -1 विल बी, ठीक है। अब देखिए ये सवाल है आपके सामने, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज 25 into 10 to the power -6, व्हाट इज दिस आयनाइजेशन कांस्टेंट, मतलब ये किसके बारे में दे रखा है, व्हाट इज दिस इज Ka ओनली,
है ना। क्या ये इलेक्ट्रोलाइट है, के है द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक्चुअली यहाँ पे बताया नहीं है कि वो एसिड है कि बेस है, चलो ए पकड़ लेते हैं, एसिड पकड़ लेते हैं। के कितना दिया हो, क्योंकि देखो एसिड और बेस का फॉर्मूला के एंड के बी का फॉर्मूला तो सेम ही है ना, तो कुछ भी पकड़ो क्या फर्क पड़ता है। तो ये वैल्यू कितना दे रखा है के ए का, 25 इंटू 10 टू द पावर -6, while the equivalent conductance of 0.01 मोलर सॉल्यूशन। अच्छा ये जो 0.01 मोलर सॉल्यूशन है, व्हाट इज दिस, क्या ये कॉन्सेंट्रेशन है, क्या ये सी की वैल्यू है 0.01। आपको मालूम होगा मोलार क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ही तो होता है। कितने दे रखी है वैल्यू, 19.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। 19.6 क्या है, व्हाट इज 19.6, ये लैम्डा है, कितना 19.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट -1। द इक्विवेलेंट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा ये पूछा है। तो लैम्डा आपको दिया है ना, लैम्डा आपको दिया है, जब कॉन्सेंट्रेशन उसका 0.01 था, जब कॉन्सेंट्रेशन 0.01 था तो लैम्डा उसका 19.6 था। तो अगर ये लैम्डा इनफाइनाइट आपको पता करना हो तो क्या वैल्यू होगी उसकी, है ना। तो जरा मुझे बताइए, अगर मुझे लैम्डा इनफाइनाइट निकालना है, अगर मुझे लैम्डा इनफाइनाइट निकालना है तो क्या इसका फॉर्मूला मैं ये बोल सकता हूं, लैम्डा इनफाइनाइट विल बी इक्वल टू लैम्डा एट सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय अल्फा। क्या ये बोला जा सकता है, ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं। क्या आपको ये लैम्डा पता है यहाँ पे, क्या आपको यहाँ पर ये लैम्डा की वैल्यू पता है, पता है, पर क्या आपको अल्फा पता है, नहीं पता है। तो क्या अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं। तो क्या लगाएंगे अल्फा के लिए, के ए इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर, है ना, सी इंटू अल्फा स्क्वायर। अच्छा उसके बाद के ए की वैल्यू यहाँ पे डालिए, के ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 25 इंटू 10 टू द पावर -6 इक्वल टू सी है 0.01 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो अल्फा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर ही रहने दीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट अल्फा एज 5 इंटू 10 टू द पावर -2, है ना। तो बस अब यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए। तो लैम्डा इनफाइनाइट इक्वल टू कंडक्टिविटी यहाँ पर कितनी 19.6 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2 बराबर 392 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सीधा। आप चाहो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, आप ना ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये के ए इक्वल टू सी इंटू लैम्डा बाई लैम्डा इनफाइनाइट का होल स्क्वायर, इसको भी लगा सकते थे। के का वैल्यू कितना है 25 इंटू 10 टू द पावर -6, कॉन्सेंट्रेशन है 0.01, लैम्डा कितना बता रखा है 19.6 डिवाइडेड बाय लैम्डा इनफाइनाइट आपको निकालना है और इसका होल स्क्वायर है, बस इसको लगा करके कैलकुलेट कीजिए। तो इसको अगर सॉल्व करते तो यहां से भी आपको आंसर 392 ही मिलना था। इसके एक चौथे एप्लीकेशन पे भी आ जाते हैं, फोर्थ एप्लीकेशन एंड ये लास्ट एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ solubility of a strongly soluble salt। तो solubility भी आप पता कर सकते हैं, कैसे पता करेंगे, देखिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट इज के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, है ना, मोलैरिटी ये फॉर्मूला था, राइट। इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, लैम्डा इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सॉल्यूबिलिटी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, राइट। यहाँ पे इनफाइनाइट, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। इसका मतलब सॉल्यूबिलिटी क्या होगा, सॉल्यूबिलिटी विल बी इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय लैम्डा इनफाइनाइट, ऐसा कर सकते हैं। तो आप सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हो, आप चीजों की सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हो, ओके। ये जो स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं ना, ये बहुत ही कम डिसॉल्व होते हैं, ये जो स्प्रेंगली सॉल्युबल होते हैं ना बहुत ही कम डिसॉल्व होते हैं, इसके लिए इनके सॉल्यूशन को ना आप इनफाइनाइट डाइल्यूटेड ट्रीट कर सकते हो। एक बार फिर बता रहा हूं, ये जो स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं ना, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट ये बहुत ही कम डिसॉल्व होती हैं, इसकी वजह से इनके सॉल्यूशन को आप इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड बोल सकते हो, इनके सॉल्यूशन को आप इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड बोल सकते हो, ठीक है। और इस वजह से आप ये लॉजिक यहां पर लगा सकते हो। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, एक क्वेश्चन ले लीजिए इसके ऊपर। क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी
of saturated, the conductivity of saturated solution of AgCl is 1.382 into 10 to the power minus 6 Simon per centimeter at 288 Kelvin. Full stop. Find its solubility. Find its solubility. अच्छा, लैम्डा नॉट Ag प्लस का दिया हुआ है 61.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा और Cl माइनस का दिया है 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। द कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl आपको दिया हुआ है 1.382 into 10 to the power minus 6 at 288 केल्विन। फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी। तो हमको सॉल्युबिलिटी पता करनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो लैम्डा m होगा ऑफ AgCl, लैम्डा m ऑफ AgCl, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ लैम्डा Ag प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना। तो Ag प्लस का कितना दिया हुआ है 61.9, ये देखो ये यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 61.9 और ये लैम्डा Cl की कितनी दे रखी है 76.3 दे रखी है। तो टोटल मिला जुला के कितना हो जाएगा 138.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, ये आ गया, ये इनकी मोलार कंडक्टिविटी आ गई। व्हाट इज दिस? दिस इज द मोलार कंडक्टिविटी। ये जो हमने निकाला दिस इज द मोलार कंडक्टिविटी। नाउ सॉल्युबिलिटी के लिए क्या करेंगे? तो सॉल्युबिलिटी के लिए क्या फॉर्मूला था? ये था K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय लैम्डा इनफाइनाइट या लैम्डा 0, है ना। तो बस वैल्यू डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? व्हाट इज द वैल्यू फॉर K? ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है K का वैल्यू, कंडक्टिविटी कितना दे रखा है 1.382 into 10 to the power minus 6 into 1000 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट कितना आया 138.2। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आया 10 to the power minus 5 मोल पर लीटर। मतलब कि ये जो AgCl है 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर ही घुल पाएगा, 10 to the power minus 5 मोल पर लीटर ही घुल पाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको ग्राम पर लीटर में भी चेंज कर सकते हो। तो ये कितना बन जाएगा 10 to the power minus 5 into 143.5, दैट मीन्स 1.435 into 10 to the power minus 3 ग्राम पर लीटर, ये इतना सॉल्युबल होएगा। तो यहां से आप बता सकते हो कि सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। आपने क्या किया, मोलार कंडक्टिविटी का ही इस्तेमाल किया। AgCl था, AgCl Ag प्लस और Cl माइनस में टूट गया, दोनों को आपस में ऐड किया, उससे आपको लैम्डा नॉट मिल गया। बस लैम्डा नॉट की वैल्यू यहाँ डिनोमिनेटर में डाली, सॉल्व किया और आपको मिल गया कि कितना मोल पर लीटर उसमें घुलेगा। तो ये कोलरॉश के 4 एप्लीकेशंस थे।